नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स के बारे में जो एजुकेशन को इंश्योर करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जो प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। ये सब प्रोविजंस मिलके ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को बराबर एजुकेशन मिल पाए। जैसे सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया है आर्टिकल 14, 15, 21A, 45, 46 एंड 51A के। तो इन आर्टिकल्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। ये टॉपिक पेपर में पूछा गया है कि डिस्कस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। तो अब हम इस टॉपिक को करते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप अपने हिसाब से किसी वे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हर इंसान को एजुकेशन मिल पाए, इसको इंश्योर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स दिए गए हैं जो फोकस करते हैं इक्वालिटी पर, इंक्लूजन पर एंड राइट टू एजुकेशन पर। ये प्रावधान बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करने में, भेदभाव को समाप्त करने में और समाज के कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 21A, 45, 46 एंड 51A के माध्यम से संविधान यह इंश्योर करता है कि शिक्षा केवल एक प्रिविलेज नहीं बट ये सबका फंडामेंटल राइट है। फ्लो चार्ट बनाएंगे उन आर्टिकल्स को दिखाने के लिए जो एजुकेशन के लिए आर्टिकल्स बनाए गए हैं। तो उसके बाद आप हर एक आर्टिकल को समझाएंगे। तो पहला आर्टिकल है 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 45 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। आर्टिकल 51A के है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 का मतलब है कि हर इंसान को लॉ के सामने बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल्स और कॉलेजेस में इक्वल एक्सेस मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे रूरल एरिया का स्टूडेंट हो या अर्बन एरिया का, सबको बराबर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि कोई भी लोग किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। फिर इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी इंसान के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की परमिशन देता है और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, जैसे SC और ST के लिए रिजर्व सीट्स और स्कॉलरशिप्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A कहता है कि हर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। इसके मेन पॉइंट्स हैं कि फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एडमिशन, नो पनिशमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्री एजुकेशन में है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस नहीं ली जाती है बच्चों से, और कंपल्सरी एडमिशन है कि हर बच्चे का स्कूल में एडमिशन और अटेंडेंस इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और थर्ड है नो पनिशमेंट, स्कूल में फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट बैन है। एंड फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, RTE एक्ट के अंडर पीपल टीचर रेशियो और स्कूल फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर एक बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसका एडमिशन उसकी एज के अकॉर्डिंग क्लास में होगा। अब हमारे पास आर्टिकल नंबर 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 45 का फोकस प्री प्राइमरी एजुकेशन और छोटे बच्चों की केयर पर है। इसमें अर्ली लर्निंग और न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, जैसे आंगनवाड़ी के जरिए छोटे बच्चों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आर्टिकल नंबर 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 वीकर सेक्शन जैसे SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। इसके मेन पॉइंट्स हैं कि स्पेशल स्कूल्स और हॉस्टल बनाए जाते हैं, स्कॉलरशिप और फीस वेवियर प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में SC और ST स्टूडेंट्स के लिए फ्री हॉस्टल की सुविधाएं हैं। फिर हमारे पास आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। आर्टिकल 51A के कहता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एजुकेशन को इग्नोर करना अब अलाउड नहीं है। पेरेंट्स को स्कूल अटेंडेंस इंश्योर करनी होगी। ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के एम को और सपोर्ट करता है। जैसे एक एजुकेटेड पेरेंट अपने बच्चे के फ्यूचर को और सोसाइटी के डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो। हम सबकी ड्यूटी है कि एजुकेशन को सपोर्ट करें और किसी के साथ भेदभाव ना होने दें। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ राइट, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से आप कंक्लूजन देकर अपने आंसर को खत्म कर सकते हैं। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।